Good morning, everyone, and welcome all of my brothers and sisters. So, booster fact 70 तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट कराते हैं. ये एडवांस का क्वेश्चंस है बट एडवांस है नहीं. खैर अच्छी तरह से बात करेंगे. ये एवरेज का क्वेश्चंस है. आप एपी में रख सकते हो लेकिन हम एवरेज से ही इसको बनाते हैं तो एवरेज में ही हम रख लिया. और ये तो क्या ही बोलना यार. हाँ, लेकिन 4 का डिविजिबिलिटी में इसने एक क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा था. आप लास्ट सेशन यदि किए हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो इसने 4 का जो पूर्णतः विभाज्य की बात कर रही है कि कंप्लीट डिविजिबिलिटी की बात कर रही है तो ये लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करने बोल रहा है. लेकिन जो पिछले वाले क्वेश्चन इसने पूछ रखे थे तो ए का वैल्यू उसने अंदर करके रखा था. लास्ट 2 डिजिट से मतलब नहीं था. तो आप थोड़ा अपना विचार बताएंगे और यदि नहीं पता है तो आप उसे अटेंड ही करेंगे. राइट. सो फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. सुनना ध्यान से. एक पॉलीगन है मतलब समबहुभुज है. ठीक है. उसके सभी आंतरिक कोणों का योगफल 2520 डिग्री है. सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो पॉलीगन है उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है. उसका फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई उपाय नहीं है. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन उसका फॉर्मूला याद कर लो. 2n-4 इंटू 90. यदि 2n-4 इंटू 90 आपने कर लिया तो अंतः कोण का योग निकल जाएगा. और इसी में यदि आप n से डिवाइड कर दोगे तो n हुआ नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजा की संख्या से यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो प्रत्येक अंतः कोण निकल जाएगा. ठीक है. चूंकि इसने आंतरिक कोण का योगफल दे रखा था तो ये 2520 डिग्री दे रखा है. ठीक है. एन का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो. 0 से 0 कट जाएगा. 9 दूना 18, 7 8 2 9 8 72 28. 4 इधर जाएगा 32. एन बराबर कितना आ जाएगा. एन बराबर 16 आ जाएगा. ठीक है. एन बराबर 16 हो जाएगा. और एक फार्मूला और याद कर लो लगले हाथ. क्या. प्रत्येक बाह्य कोण. ठीक है. यानी एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. इसका फॉर्मूला होता है 360 बटे n. यानी प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा वो 360 बटे n. n क्या हुआ नंबर ऑफ साइड्स. तो 360 बटे आप 16 करोगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे. देख लो करके आंसर आ जाएगा. राइट. तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है. इसमें 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती है. प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. प्रत्येक अंतःकोण या अंतःकोण का योग यदि पूछ ले तो 2n-4 इंटू 90 ये हुआ अंतःकोण का योग. राइट. एक फार्मूला ये याद कर लो. प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n. n क्या है नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे नहीं है लेकिन पूछ रखा है बहुत बार आता है. नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n-3 बटे 2. सर ये वाला हुआ नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला. ये हुआ प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला. और 2n-4 इंटू 90 बटे n हुआ सभी आंतरिक कोणों का योगफल. राइट. एक कंसेप्ट और याद रखेंगे. किसी भी पॉलीगन के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 डिग्री होता है. ये 4 फॉर्मूला आपको याद है. इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे. राइट. सो फिलहाल नेक्स्ट पे क्योंकि ज़्यादा नौटंकी नहीं करता है ना. इसने ये बोला कि 1 से 100 तक का विषम धनात्मक पूर्णांक. विषम संख्या किसे कहते हैं. 1 3 5 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं हो.
यानी 1 से लेकर 100 तक का विषम धनात्मक पूर्णांक का बात करेंगे तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1, 3, 5। चूंकि 100 तक जाना है तो 99 तक ही जाएंगे क्योंकि 100 तो एक सम संख्या है। इसका योग निकालना है और 150 से 200 तक, देखो से तक का वर्ड ध्यान रखना है। 150 से 200 बोला है यानी 150 भी ऐड करेंगे और 200 भी ऐड होगा। लेकिन यदि इसके बीच का पूछता तो 152 से स्टार्ट करते और 198 पर खत्म करते। ठीक है, तो जो दूसरी कंडीशंस थी मेरी 150 से 200 तक में, तो पहला 150, अगला क्या होगा 152। चूंकि 200 तक बोला है तो हम 200 तक जाएंगे क्योंकि 200 भी मेरा एक सम संख्या है। अब इसका सम कैसे निकालते हो आप? या तो आप एपी से निकाल लो या फिर एक काम करो, सम निकालने के लिए एक काम और हम करते हैं जो कि आराम है मेरे लिए। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो और जो उसका एवरेज आएगा उससे गुना कर दो तो आप सम पर पहुंच जाओगे। अब बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हो? तो सर देखो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो। ठीक है, तो 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा 98। अब बटे डिफरेंस, सेम डिफरेंस है सब में, 2 का बटे डिफरेंस और प्लस 1, ये आपका हुआ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितना हो जाएगा 49 एक 50, यहाँ पर 50 टर्म हो गया। यहाँ पर भी यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोलेगा तो ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 50 और 50 बटे 2 यानी 25 और एक ऐड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 26। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया सर, इसका एवरेज निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो तो सम आ जाएगा। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे इसके बीच का डिफरेंस सेम है, सब ये सेम सेम से जा रहा है, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या ये मैं लिख सकता हूं 26 गुना 350 बटे 2, ये जो डेटा आई ये इसका सम आया। और यहाँ पर भी यदि हम सम निकालेंगे तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 99 100 बटे 2 यानी 50। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। चूंकि इसने रेशियो वाला बात कर दिया तो कर दो रेशियो। पहला रेशियो में क्या आया था भैया 50 गुना 50। दूसरा रेशियो में क्या है मेरा 26 गुना 350 बटे 2। 2 से यहाँ करेंगे 13। ओवरलैप क्यों करते हैं पता है, 50 गुना 7 तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 50 और यहाँ पर रेशियो लगाएंगे और यहाँ पर 91 आंसर पर जाएंगे। आंसर नंबर से समझ में आई सर? ओवरलैप इसलिए करते हैं ताकि एग्जाम में कोई संख्या डबल बार काउंटिंग या गुना ना हो जाए या फिर कोई संख्या छूट नहीं जाए। ठीक है, इसलिए ओवरलैप करते हैं, राइट। सो क्या सीखा है आपने इसमें कि जब संख्या के बीच का अंतराल सेम रहे तो उसका एवरेज निकाल लो और उसके नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका सम आ जाएगा। इसी बेस पे इसने बिहार पुलिस में एक बार क्वेश्चंस पूछा था 24 में या 23 में, मतलब था बिहार पुलिस का क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन लड़का को ऐसा शॉक्ड कर दिया कि देखो उसमें रियल रीजन क्या था। एक बात बताओ, उसने ये पूछा था कि नंबर का उसने सीरीज दे रखा था, ठीक है, और वो ये बता दिया था कि हम इसका दूसरा टर्म लेते हैं, ठीक, और इसका लास्ट टर्म लेते हैं, उस हिसाब से उसने एवरेज निकाल के सवाल पूछा था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आया था, ठीक है। हमको एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस याद नहीं है लेकिन वो इसी कंसेप्ट पे था। मतलब यदि आपको ये कंसेप्ट पता होता तो आप आराम से कर सकते थे। उसने ये नहीं दे रखा था, देखो सिंपल सा हम एक बात बताते हैं कि 150 और 200 ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो इसका भी एवरेज उतना ही आएगा। और यदि इसका पहले से दूसरा टर्म हम लेंगे और लास्ट से
ये वाला टर्म लेंगे, मतलब दूसरों को नहीं लेंगे, इसके पहले जो आएगा तो इसका भी एवरेज सेम ही रहेगा। यही कॉन्सेप्ट पे वो सवाल था। बिहार पुलिस का यदि क्वेश्चन बनाते हो तो आपको समझ में आएगी हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चंस में तो कुछ है नहीं, इजी है, हमको भी पता है, क्योंकि जब भी आपको 4 का डिविजिबिलिटी पूछता है तो आप क्या करते हो, भैया ये 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर जितना रहेगा लास्ट के उतने डिजिट को हम चेक कर लेंगे। मतलब ये था 6 5 7 7 0 A 4, तो पावर चूंकि 2 है 4 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करते हैं। यानी ये दोनों संख्या यदि 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से मेरा डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो न्यूनतम मान पूछा है तो आप आराम से यहाँ पर 0 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये सवाल लेने का मतलब ये नहीं था। ये सवाल लेने का मतलब था हम आपको वो चीज़ रिमाइंड कराएं कि जो इसने लास्ट में क्वेश्चंस पूछ रखे थे, जिसका मैंने डिस्कशन कराया है, कि उसने ए की वैल्यू को ना इस साइड रख दिया, मतलब यहाँ पे नहीं रखा। ये तो वहाँ पे इसने दोनों जो डेटा दे रखा था वो 4 का डिविजिबल दे ही रखा था। इसने पूछा था कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू बड़ा हम रख सकते हैं। तो एक बात हमको बताइए, जब उसने ये पूछ रखा है कि ए को अंदर में रख के पूछ लिया कि ए का वैल्यू बड़ा हम क्या रखें जो कि डिविजिबल हो जाए, तो ऑप्शन में जो बड़ा रहेगा उसको हम रख देंगे, क्योंकि आप कोई भी रखोगे तो वो तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि उसने लास्ट 2 डिजिट को तो डिविजिबल पहले ही करके दे रखा है, ताकि वो आपको डाइवर्ट करना चाहता है कि ये कौन सा वैल्यू रखेगा, राइट। तो यदि अंदर वाला पूछ ले, ठीक है, 2 डिजिट को छोड़कर अंदर वाला पूछ ले, यदि बड़ी पूछे तो ऑप्शन में सबसे बड़ा वाला मारना है, और यदि छोटी पूछे तो जो छोटी संख्या रहेगा उसको मारना है और मार के निकल जाना है, राइट। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये इसी बार CBT 26 का क्वेश्चन है, राइट। तो मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल। बाय बाय।